हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेज से। आइए डिस्कस करते हैं कल के 23 फरवरी 2022 के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को। ठीक है, इसके पहले हम डेटा चेक कर लेते हैं हमारे जो डेटा हमको देखना है। अगर हम बात करें एफआईआईज़ की और एफपीआईज़ की, तो इन्होंने 3245.52 करोड़ की सेलिंग करी है और डीआईआईज़ ने 4108.58 करोड़ की बाइंग करी है। ठीक है, अगर मार्केट में नीचे से रिकवरी आ रही है तो कहीं ना कहीं डीआईआईज़ का बहुत सपोर्ट है हमारे लिए अभी फ़िलहाल की कंडीशन में। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो ये कितना सस्टेन कर पाते हैं ये भी हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। बेहतर यही होगा कि ये जो रशिया यूक्रेन मैटर है जितना जल्दी सॉल्व हो जाए उतना बेहतर है हमारे लिए। हम मनी कंट्रोल पे देखेंगे तो कुछ खास न्यूज़ है नहीं अभी। अगर एसजीएक्स निफ्टी को आप देखेंगे तो इसमें भी उतार चढ़ाव चल रही है, राइट। अभी थोड़ी देर पहले 17,248 के आसपास था, अभी 17,200 के आसपास है। तो हम चलते हैं हमारे investing.com के ऊपर। यहाँ पे इंडाइसेस देख लेते हैं हम। यूएस मार्केट्स ओपन है और यूएस मार्केट्स किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। एक हल्की सी रिकवरी दिखा के फिर वीकनेस शो कर रहे हैं यूएस मार्केट, है ना। तो आपको भी ध्यान रखना है। अभी थोड़ी देर पहले पॉजिटिव थे। अगर हम इनके फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स भी नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, राइट। एक रिकवरी शो करने के बाद हल्की सी गिरावट दिखा रहे हैं। तो देख लेते हैं रशिया के मार्केट्स का क्या हाल है। रशिया के मार्केट्स तो अभी ठीक है, ये इंडेक्स आप देख सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, राइट। एक पॉजिटिवनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं फ़िलहाल की कंडीशन में। अभी कोई न्यूज़ और कुछ ऐसा आता है तो वो इम्पैक्ट कर सकता है इसको। आप देख सकते हैं आरटीएस जो इंडेक्स है ये भी अभी 7.5% की तेज़ी पे ट्रेड कर रहा था, तकरीबन अभी 5.25% की तेज़ी पे अभी काम कर रहा है। तो ये न्यूज़ फ्लो है जो मार्केट्स को थोड़ा डिस्टर्ब करता है, बट इसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ना चाहिए हमारे मार्केट्स पे। स्टिल अगर कोई अपडेट होगा तो हम लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर देंगे। फ़िलहाल ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको परेशान होना रहे। अब बाकी सारी न्यूज़ यहाँ पे आके डिटेल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे investing.com पे हिंदी इंग्लिश दोनों के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो कोई भी ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है सिवाय इसके कि क्रूड ऑयल बढ़ गया है, $100 के आसपास पहुँच गया है। तो वो तो हमने आज मार्केट में ही देख लिया। और अभी जो डेटा रिलीज़ होने वाले हैं या हो चुके हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट डेटा है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। कौन से डेटा हैं, ये डेटा आज के हैं। जितने भी 3 बुल्स वाली न्यूज़ हैं वो इम्पोर्टेंट होती है। जैसे देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है जो बहुत ही बहुत ही माइनर डिफरेंस है, तो ये उतना बड़ा ट्रिगर नहीं होगा। दूसरा कुछ अगर है तो हम देख लेते हैं इसको, राइट। तो फ़िलहाल के लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है गाइस जो मार्केट को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा अभी के हिसाब से। आइए हम अपने लेवल डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। पुट कॉल रेशियो के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। पुट कॉल रेशियो अभी ओवरसोल्ड नहीं है बट ओवर बॉट भी नहीं है और कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड के थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ से अगर एक स्लाइट डिक्लाइन आता है मार्केट में तो डेफिनेटली एक बार और अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो अगर मार्केट्स नीचे जाता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर आपको ट्रेड लेना है, राइट। ओवरऑल डिस्कशन में हम ये बातें पूरी कंप्लीट करेंगे। अभी हम हैं फ़िलहाल 17,092.20 के लेवल पे। जो क्लोजिंग है ये एडजस्टेड क्लोजिंग है। प्रोविजनल क्लोजिंग 17,070 के आसपास थी। लो था 16,843 का और हाई था 17,148 का। तो यहाँ से अगर मार्केट पॉजिटिव रहते हैं और गैप अप ओपनिंग देते हैं तो 17,150 तक की होगी। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो कहीं ना कहीं 17,000 के आसपास हमारे मार्केट्स खुलने चाहिए। तो हम ये 70 पॉइंट की रेंज को अभी अलग कर रहे हैं। इसके ऊपर और इसके नीचे ही आपको पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड को लेकर लेवल्स तलाशने होंगे, राइट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगी अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप 17,150 के ऊपर खोलते हैं तो 17,167 वाला जो लेवल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। अगर हम 17,092 को देखकर लेवल्स डिसाइड कर रहे हैं तो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा 17,167 का
इसके बाद हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 17,235 का होगा, फिर 17,300। ठीक है, ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। 17,300 को अगर हम क्रॉस करके टिकते हैं तो फिर हम 17,350 और 17,385 तक के टारगेट्स कल मार्केट में देख सकते हैं। इन एनी केस अगर मार्केट्स नीचे खुलता है और 17,000 के आसपास ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, मतलब अगर फ्लैट ओपन होता है तो 17,000 हमारा सपोर्ट होगा पहला। अगर गैप डाउन में ओपनिंग होता है तो हमारा जो पहला सपोर्ट होगा वो 17,000 से नीचे होगा, तकरीबन 16,945 का होगा। राइट, तो आपको ध्यान रखना है 17,092 से अगर लेकर चलें तो 17,000 हमारा पहला सपोर्ट है, 16,945 दूसरा सपोर्ट है। तीसरा सपोर्ट हमारा एक ऑब्जर्वेशन लेवल ले लेंगे इसको 16,880 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 16,840 के आसपास आएगा हमारा। अगर 16,840 ब्रेक होता है तो फिर आपको ये ध्यान देना है, कोशिश ये करनी है कि अपने ट्रेड्स लिमिटेड कर लें और ये देखें कि मार्केट कहीं ना कहीं 16,750 या 16,700 के रेंज में सपोर्ट लेता है कि नहीं। हालांकि 16,840 भी 850 भी नहीं ब्रेक होना चाहिए कल के दिन में, क्योंकि रोज़ रोज़ मार्केट इन लेवल को टेस्ट करेगा तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत इंडिकेशन होगा। तनाव चल रहा है बट इसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ना चाहिए, राइट, हमारे मार्केट्स पे एटलीस्ट। तो कल अगर हम देखें भी तो गिरावट हमको 16,900 के आसपास से ही, अगर इन एनी केस मार्केट्स डाउन में रहते हैं तो 16,900 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाएगा हमको। तो इन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और 17,300 हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है ना। मार्केट्स क्योंकि वॉलेटाइल बहुत हैं, तो जो रेंज आपको बताई है मैंने सजेस्ट की है 16,900 से 17,300, इस पे फोकस करना है। किसी भी एक डायरेक्शन में जाता है तो डाउन साइड में आपके पास 100 पॉइंट का क्वेश्चन रखना है और अप साइड में आपको 100 पॉइंट का क्वेश्चन रखना है कि इतना हमको मिल सकता है, और उसके लिए फिर ट्राई करना है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 36,818 का जो लो दिखाया है इसने, और 37,659 का हाई दिखाया। तो मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत है, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से ट्रेड करता है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ एक जैसा ट्रेंड दिखाते हैं थोड़ा सा मजबूत होने का। तो इसको ऐसे समझना है आपको। हम चार्ट्स पे लेकर चलेंगे, ये 4 आवर्स का चार्ट है, इसको वन डे के चार्ट पे लेकर चलते हैं। यहाँ से देखिए जितनी गिरावट थी उस सारी गिरावट कवर करके, है ना, फिर थोड़ा सा कमज़ोरी पे बंद हुआ, पर आप समझ सकते हैं कि किन लेवल से हम वापस आए हैं। 36,600 का कल सपोर्ट दिया था हमने, और लगभग उसके पहले ही मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर की क्लोजिंग दी। कल के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि 37,500 हमारे लिए इमीडिएट हर्डल होगा, रेजिस्टेंस होगा। अगर हम 37,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम 37,800 का दूसरा रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे, और 38,200 का या 38,300 का आपको फाइनल रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। हालांकि कल के लिए ये आप तभी देख पाएंगे 38,300 का, या आप उसको ले लीजिए 38,100 का ले लीजिए, राइट। पहला 37,500, दूसरा 37,800 और तीसरा 38,100। अगर हम 38,100 को क्रॉस करके थोड़ा पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं अगर 15-20 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पे, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 38,300 तक का हमको मार्केट अपसाइड दिखा सकता है। अदरवाइज़ मार्केट किसी न किसी रेजिस्टेंस से वापस नीचे आके थोड़ा समय बिताएगा। परसों हमारी एक्सपायरी रहेगी, तो मार्केट्स कैसा ट्रेड करेगा ये हमको थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है 37,250 का, जो कि बहुत ही करीब है। तो आप इसको 37,100 के आसपास लेके चलिए। 37,100 के बाद में 36,900 आपका सेकंड सपोर्ट होगा, और फाइनल सपोर्ट आपका होगा 36,700 का। अगर आप उसको 36,700 को अगर वैसा ना लें तो 36,700 को ऑब्जर्वेशन लेके 36,600 आपका फाइनल सपोर्ट होना चाहिए। ठीक, ये ऊपर के और नीचे के लेवल्स हैं। आइए ओवरऑल डिस्कशन कर लें। देखिए मार्केट्स में न्यूज़ फ्लो चालू हैं और कुछ कंफर्म्ड एक्शंस भी आ रहे हैं फ्रॉम द कंट्री साइड,
लाइक रशिया, व्हाट दे सेड, व्हाट मिस्टर पुतिन सेड लास्ट नाइट, जो भी उन्होंने बात की, डिस्कशन किया, राइट। बट दिस इज़ ऑल, ये जो जो भी हो रहा है ये डिप्लोमेटिकली हो रहा है ना। आपको इस चीज़ को समझना है। अगर ये चीज़ें सीरियस होती हैं, जो कि अटकलें लग रही हैं इधर की भी और उधर की भी, तो इनको क्लियर हो जाने दीजिए, किसी भी एक पार्टी की तरफ से एक्शन हो जाने दीजिए। और आप इन न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट टाइम पे देखते हैं, बाद में पता चला कि सब कुछ शांत है, पूरा माहौल शांत है, कहीं से कोई खबर नहीं आ रही, तो अपने ट्रेड्स को डिस्टर्ब मत करिए। आप अपना जो भी मूवमेंट लेते हैं मार्केट से, डेली मूवमेंट, उसको लेकर चलिए। अब मार्केट गिर रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट्स सपोर्ट पे सस्टेन करेगा। एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अदरवाइज हर दिन ट्रेड नहीं छोड़ सकते ना। ट्रेड करिए और थोड़ा सा पेशेंस बना के, ऑब्जर्वेशन रख के, कीन होके ट्रेड करिए। क्योंकि किसी भी लेवल पे मार्केट क्या होता है कि अगर जैसे हम आज का ही ट्रेड डिस्कस करें, आज किस तरह का ट्रेड कर रहा था मार्केट, ऊपर जा रहा था बट उतना कॉन्फिडेंटली नहीं, फिर नीचे आके थोड़ा सपोर्ट बना के, थोड़ा बेस बना के वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख रही थी मार्केट में। तो आपको ये समझना है कि अगर आपने कोई पोजीशन ऊपर की ले ली है तो आपका एक स्ट्रिक्ट एसएल है, हो जाने दीजिए उसको हिट। नीचे अगर आता है मार्केट तो कॉन्फिडेंट होकर एक पोजीशन नीचे बनाइए, और ऊपर के लेवल पे आपको लगता है ना, जो लेवल दिए हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं, उन रेजिस्टेंस पे अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है डाउ फ्यूचर्स को देखकर, नेस्डैक को देखकर, तो एक बार अपनी पोजीशन हल्की करिए, और फिर जब कॉन्फिडेंस आए तो फिर से एक बार पोजीशन बनाइए। लोअर लेवल्स पे बाइंग की पोजीशन बनानी है, और हाईयर लेवल्स पे आपको रिस्क लेना है सेल करने का, और अपनी पोजीशंस पे इंटैक्ट रहना है विद अ स्ट्रिक्ट एसएल्स। ये डिस्कशन है। अभी बहुत सी चीज़ें थी जिनको मैं डिस्कस कर रहा था, बट एकदम से मेरे दिमाग से निकल गई। बट जितना इम्पोर्टेंट है वो हमने एक चीज़ डिस्कस करी कि ट्रेड्स कैसे क्या करना है। दूसरा, रशिया यूक्रेन, ये न्यूज़ आती रहेगी, न्यूज़ फ्लो चलता रहेगा। अपनी पोजीशंस को आपको डाउ फ्यूचर्स के हिसाब से, अमेरिकन मार्केट्स के हिसाब से एडजस्ट करने हैं, और ये न्यूज़ फ्लो के हिसाब से एडजस्टमेंट के चांसेस रखने हैं। और जो तीसरी बात है कि अभी नियर टर्म में एक्सपायरी भी जो है वो इन लेवल के आसपास ही होगी, नीचे की नहीं होगी। 17,100 के नीचे की आप एक्सपायरी नहीं देखना चाहिए इस बार का, और 37,500 के नीचे की भी नहीं दिखनी चाहिए एक्सपायरी। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर आप ट्रेड करें, राइट। पोजीशंस को बहुत जल्दी हल्की नहीं करें, गिव अप नहीं करें, मार्केट से पैसा कमा कर ही निकलें, भले थोड़ा कमाएं, है ना। अगर कोई क्वेरी आती है और आपको, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग लाइव मार्केट भी हम अवेलेबल होते हैं। मतलब जिस भी सोर्स के थ्रू ये वीडियो मिल रहा है, कोई क्वेरी होती है लेवल्स को लेकर, इन डिस्कशंस को लेकर सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। ये जो भी व्यूज़ हम दे रहे हैं आपको, ये हमारे हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, तो क्लैरिटी आप 1-to-1 टॉक करके भी ले सकते हैं हमारे साथ। जहाँ पे भी आपको ये वीडियो मिल रहा है, जहाँ से भी, वहीं पे कमेंट करिए, क्वेरी लिखिए, आपको हम आंसर करेंगे। और अगर ये लेवल्स आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। आई होप कि लेवल्स आपको समझ में आए हैं। यूएस मार्केट्स का ये फुल एंड फाइनल डिस्कशन है। यूएस मार्केट्स ने एक रिकवरी दिखाई थी और नीचे की ओर ट्रेड कर रहे हैं। कल किन लेवल्स पे मार्केट खुलता है, अभी रिलैक्स होकर सोइए, कल किन लेवल पे मार्केट्स खुलता है उनके ऊपर आपको ट्रेड करना है। अभी रातों की नींद ख़राब नहीं करनी है आपको, और थोड़ा पॉजिटिव रहिए, एक्सपेक्ट पॉजिटिव ही करिए, पॉजिटिव ही होगा, राइट। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।